वही तो जनता के सामने धोखा हुआ है कि गुजरात मॉडल देखा किसी ने था नहीं, मीडिया में चला दिया गुजरात मॉडल, लोग बागों ने समझा गुजरात मॉडल अच्छा होगा। आपने देखा होगा जब ट्रंप आया था ढकना पड़ा था सड़कों को, होर्डिंग लगा के, दीवार बना के। अच्छा। और वही काम अब उत्तर प्रदेश में हो रहा। लेकिन यहाँ तो सीएम नहीं बदलेगा। यहाँ बच गया। आप देखो ना भाई, उत्तराखंड में 3 सीएम बदल दिए, कर्नाटक में 2 गए, अब यहाँ उसमें गया गुजरात में गया। अभी तो देखते रहो, खट्टर भी जागा। अच्छा। खट्टर भी जागा, क्योंकि इनके पास जनता को काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है। और जनता जब काम पे बढ़ती है, और गुजरात में तो 2 लड़ाइयाँ हैं, अरे मोदी में और अमित शाह में हो गई। अच्छा। एक गुट अमित शाह का, एक मोदी का है। अब देखना तुम, जब अनपढ़ व्यक्ति गलत पद पे बैठेगा, अच्छा, वो ऐसा ही होगा। उसे किसने कहा था तू अंग्रेजी बोल जब तेरे पास थी नहीं? अरे हिंदी जानता होगा हिंदी में बोल, गुजराती जानता हो गुजराती बोल, पंजाबी बोल, जो भाषा आती है उसे बोलो ना। अच्छा। दूसरी में क्यों टांग अड़ा रहे हो? क्योंकि देखिए, जो गुलामियत की बू है ना, वो जाती नहीं है। ये तो अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं आरएसएस वाले, तो वही अंग्रेजों की रह रही है। बताओ इसको कौन सा ABCD आती है? क्रिकेट में कौन सा ये खिलाड़ी रहा है जो इसको BCCI का सचिव बना दिया? बताइए। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, बस इसलिए बना दिया कि ये अमित शाह का लड़का है। अच्छा। कर लूट, क्योंकि BCCI सबसे धनाढ्य संस्था है भारत की, क्या वर्ल्ड की। भाई लूटने के लिए चला जाओ, इसमें लूट ही सभी, सब लुटेरे हैं। अब भारत में रोजगार नहीं मिलेगा, मजदूरी करो किसी के यहाँ मिल जाए, कुछ दिन बाद ये भी ख़त्म होगा, आप भुखमरी की तरफ जाओगे, देश गड्ढे की तरफ जाएगा, सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में देश रहेगा, और आप और हम सब गुलाम रहेंगे। और जैसे गुलाम को नचाया जाता है, ऐसे नचाया जाएगा हम लोगों को। हरेंद्र जी, बीजेपी ने उत्तराखंड के बाद में सीएम बदलने की परंपरा शुरू कर दिया गुजरात में। कल जो है विजय रूपाणी जी को हटा दिया गया है, उनसे त्यागपत्र ले लिया गया है। किस तरह से देखते हैं उनके सीएम बदलने की प्रक्रिया को? देखिए, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए जिस तरह इंसान अपने शरीर को छुपाने के लिए कपड़े बदलता है, उसी तरह ये अपनी नाकामियां छुपाने के लिए सीएम बदलते जा रहे हैं। अच्छा। जनता का पैसा है, बर्बाद करते जा रहे हैं। आज ये विधायक हैं, इनको 2 सिपाही मिलेंगे, कल कोई ने सीएम बना दो, ये 50 आदमियों के बीच में चलेंगे तो 50 तो सिक्योरिटी बढ़ गई, बंगला बड़ा हो गया, फिर हटा देंगे, लेकिन फिर दूसरा बदलेंगे। चुनाव को लेकर क्या राय है आपकी? यूपी में किसकी सरकार आ सकती है, क्या माहौल लग रहा है आपको? देखिए, बीजेपी का तो जाना तय है, आएगी किसकी अभी जनता उस पर सर देख रही है, किसका काम अच्छा लगेगा, कौन किसके लिए कितनी बात कर रहा है, और मेरी विश्वसनीयता कितनी है और आपकी कितनी है, अभी जनता इसे देख रही है। खबरें आ रही हैं अखबारों में, मीडिया में, कि जो अर्थव्यवस्था है वो डूब जाएगी। जिस तरह से फोर्ड कंपनी ने अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया है देश से, उससे पहले जनरल मोटर चली गई है। जबकि मोदी जी कहते हैं कि हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अर्थव्यवस्था सुधारी है, निवेश कराए हैं बहुत सारे देश में, लेकिन बड़े उद्योग जा रहे हैं देश से निकल करके। कहाँ किया है, कहाँ निवेश हुआ है? कागजों में। फोर्ड जैसी कंपनी अगर वो जाएगी, उसके 4000 तो उसके कर्मचारी, 40 लाख उसके जो डीलरशिप के कर्मचारी, और जो सहायक कंपनियां होती हैं, अब बहुत बड़ा जाएगा ये। और 2019 से और 2021 तक 3.5 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। तो ये रोजगार में के मामले में तो खत्म है देश। अक्टूबर से जो है CNG और PNG के 10% दाम बढ़ जाएंगे। पेट्रोल डीजल तो रोज़ाना बढ़ ही रहे हैं लगभग, लेकिन अब जो CNG है, PNG है, तो वो भी महंगी हो जाएगी। सब महंगा होगा। देखिए, किसी के पास पैसा ना रहे, जो 90% जनता है उससे पैसा खींचना है, जो थोड़ा बहुत पैसा बचा है उसे भी लेना है। अच्छा। और तब तुम गरीब बनोगे ना, अनपढ़ बनोगे। जितने सरकारी स्कूल है वो सब ख़त्म करती जा रही है
सरकार, तो आपको शिक्षा नहीं मिलेगी। तो देखिए, राज हमेशा अनपढ़ों पे किया जाता है, पढ़े लिखों से पर राज नहीं किया जाता, क्योंकि पढ़े लिखे लोग सवाल करते हैं सत्ता से और सत्ता घबराती है। और ये लोग हिटलर वाले रीति पे आके चले हैं कि जो 9-10% जो उद्योग है, सारा देश का जो खजाना है वो 9-10% लोगों पे रहे और 90% जो है बिल्कुल गरीब रहे। जब सुबह वो उठे और उसे 2 रोटी मिल जाए तो उसे वो देश का विकास समझे, ये चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी में जो है बड़े दो उद्योगपतियों की पत्नियों को प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाने की जो है बातें सामने आ रही हैं। स्टूडेंट ने काफ़ी विरोध किया है कि ये उद्योगपतियों की पत्नियां हैं, अडानी और अंबानी की, हम इनसे पढ़ाई नहीं कराना चाहते। उनकी शिक्षा पूछ लो कितनी है भाई। जब आप एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी में बड़े पद हैं, जो बच्चा बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो वो एक इंटेलिजेंट बच्चा होगा और आगे चल के वो इंटेलिजेंट बनेगा। इंटेलिजेंट बनेगा तो तुमसे सवाल करेगा। इसलिए वहाँ पे पढ़ाने वाले ये अपने गुर्गे रख दो ताकि ये बिल्कुल बेकार हो जाए और ये किसी काम के ना रहें। मैंने बताया ना, शिक्षा पे तो इनका बिल्कुल आरी फेर रहे हैं। अच्छा। तो शिक्षा तो ये ख़त्म करेंगे, क्योंकि अगर आपको शिक्षा मिल गई तो आप पढ़े लिखे हो जाओगे, आप सवाल करोगे। तो ये मैं फिर वही कहता हूँ कि ये 2 संविधान पे काम करते हैं। आप लोग जो चले हुए हो वो बाबा साहब के संविधान पे चले हो, और ये जो चले हुए हैं ये आरएसएस का संविधान है। आरएसएस का वो संविधान है जो हिटलर का संविधान था। अच्छा, जब आप किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे तो उसी दरमियान जो है भारतीय किसान संघ, जो आरएसएस का संगठन है, वो भी कह रहा है कि जो तीनों किसान कानून हैं ये गलत हैं, इनमें तब्दीली होनी चाहिए। क्या सहमत आप उनकी बातों से? एक चीज़ तो बताओ, मैं अपने पिताजी से ये नहीं कहूँगा कि मेरे पिताजी ये चीज़ तुमने गलत कर दी, इसे ठीक कर दो, या मैं अपने पिताजी को खिलाफ बोल लूँगा। क्या जरूरत है मुझे बोलने की? अरे या तो ये कहो कि हम आरएसएस के नहीं हैं, और अगर तुम आरएसएस के हो तो सरकार पर दबाव बना के करा क्यों नहीं लिया आपने? आज तुम्हें 10 महीने बाद याद आ रही है। ये एक चाल चल रही है सरकार कि हमारे बीच में आरएसएस को भेज के कोई गेम खेलना चाहती है। बिल्कुल। और मेरा तो एक ही कहना है देश की जनता से कि शिकारी आ चुके हैं, जाल बिछा चुके हैं, दाना फेंक चुके हैं, बस आपको फंसना नहीं है। जो इंडिपेंडेंट मीडिया है हमारे देश में, स्वतंत्र जो पत्रकारिता लोग करते हैं, स्वतंत्र जो चैनल हैं, प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके यहाँ छापे डाले गए हैं 2 दिन पहले ईडी के। हाँ, डलेंगे और डलेंगे, क्योंकि आप लोग जो है सरकार के खिलाफ बोल रहे हो ना। सच्चाई में आप लोग सच दिखा रहे हो, और सच तो कड़वा होता है, तो सच दिखाने से सरकार को मिर्ची लगती है। अब वो मिर्ची कैसे करे? और तो उसके पास कुछ है नहीं, उसके पास ईडी का, सीबीआई का और सबका छापे लगेंगे, इनकम टैक्स के, ये सब छापे लगवाओगे। क्यों घबराते हो? अरे आप सत्य के साथ खड़े हो, और सत्य की कभी जीत हार नहीं हो सकती। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मोदी जी ध्यान रख लेना, इसी सोशल मीडिया ने आपको मुख्य प्रधानमंत्री बनाया था। याद रखना, आपको एक दिन ज़मीन में ये सोशल मीडिया ही गाड़ के जाएगा।